कोशिश करें दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि घोड़े के आमाशय के कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, घोड़े के आमाशय के कितने भाग होते हैं। 4 भाग, 2 भाग, 1 भाग या 3 भाग। दोस्तों ये क्वेश्चन का वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, हमने पीडीएफ बना करके शेयर की है, तो पीडीएफ में दोस्तों को आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए क्लास लंबी होने वाली है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पहला क्या है वापस से, घोड़े के आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों घोड़े के आमाशय का केवल और केवल कितने भाग होते हैं, 1 भाग, क्योंकि यह अरुमंथी जानवर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि ऊंट के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, ओमेज्म, एबोमेज्म, रूमन या रेटिकुलम। तो दोस्तों ऊंट का जो ओमेज्म भाग होता है आमाशय का, ये अनुपस्थित होता है। कौन सा भाग, ओमेज्म भाग जो होता है अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, कुत्ता किस प्रकार का सजीव प्राणी होता है। तो दोस्तों कुत्ता जो है एक प्रकार का नॉन रूमिनेंट्स है, अरुमंथी जानवर है मेरे दोस्तों। ठीक है, जिसके आमाशय का केवल एक और हिस्सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, रूमंथी जानवरों में सत्य आमाशय किसे कहा जाता है। यानी आपको बताना है दोस्तों रूमिनेंट्स के अंदर ट्रू स्टोमक किसे बोला जाता है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेज्म या एबोमेज्म। तो दोस्तों रूमंथी जानवर यानी रूमिनेंट्स के अंदर एबोमेज्म को दोस्तों ट्रू स्टोमक, सत्य आमाशय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऊंट किस प्रकार का सजीव जानवर होता है। दोस्तों ऊंट जो होता है एक प्रकार का आवासी सजीव होता है, क्योंकि इसके आमाशय के कितने भाग उपस्थित होते हैं, 3 भाग। अनुपस्थित कौन सा होता है, ओमेज्म भाग, इसलिए इसे आवासी जानवर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, घोड़े का वैज्ञानिक क्या नाम होता है। तो दोस्तों घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम होता है इक्विस कैबालस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी आपको बताना है एक कुबड़ वाला ऊंट, क्योंकि प्राथमिकता है भारत के अंदर एक ही कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। हालांकि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में दोस्तों 2 कुबड़ वाले ऊंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, फिर से बोल रहा हूं, सभी वेटरनरी फील्ड से जुड़े भाइयों को दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि वेटरनरी से आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, भारतीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों कैमेलिस ड्रोमीडेरियस होता है भारतीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम, या एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कैनिस फैमिलियरिस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम होता है, मिथुन, भेड़, ऊंट, दोस्तों कुत्ता या घोड़ा। तो दोस्तों कैनिस फैमिलियरिस जो होता है डॉग, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 341 दिन किस जानवर का गर्भकाल होता है। 341 दिन किस जानवर का गर्भकाल होता है दोस्तों, ऊंटनी, गाय, हाथनी या घोड़ी। तो घोड़ी का होता है दोस्तों लगभग, कैसे बोल सकते हैं हम, 11 माह 11 दिनों का घोड़ी का गर्भकाल होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊंटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है आपका 390 दिनों का होता है। कितने दिनों का आता है, 390 दिनों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुतिया का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो दोस्तों बिच कुतिया का जो गर्भकाल होता है 62 दिन का बताया गया है लगभग, यानी 2 माह और 2 दिन का होता है मेरे दोस्तों। राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है। यानी घोड़े की ब्याने की प्रक्रिया, बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, आंसर होगा फोलिंग बोला जाता है घोड़े के ब्याने की प्रक्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, घोड़े के समागम की क्रिया क्या कहलाती है। यानी जब घोड़ा और घोड़ी आपस में मैटिंग करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, तो उस समागम की क्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, उस समागम की क्रिया को बोला जाता है दोस्तों कवरिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। ठीक है, ब्याने की प्रक्रिया को तो क्या बोलेंगे, फोलिंग, और समागम की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कवरिंग मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुतिया के प्रसव की क्रिया को क्या बोला जाता है। जब कुतिया बच्चे देती है यानी ब्याती है, तो उसकी क्रिया को, प्रक्रिया क्या बोलेंगे दोस्तों, वेल्पिंग बोला जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंटनी के समागम की क्रिया क्या कहलाती है। ऊंटनी की संभोग की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लखाना कहलाती है। ऊंटनी की समागम की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लखाना मेरे दोस्तों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, घोड़े के मांस को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जो घोड़े का मांस होता है उसे ऑप्शन नंबर डी चैवालिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चैवालिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कुत्ता किस प्रजाति का जानवर होता है? तो दोस्तों जो कुत्ता है कैनाइन जाति का जानवर है। किसकी जाति का जानवर है? कैनाइन का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ा किस प्रजाति का जानवर है? तो दोस्तों जो घोड़ा है इक्वाइन प्रजाति का जानवर है। कौन सी का? ऑप्शन नंबर बी इक्वाइन प्रजाति का जानवर हो जाएगा। कौन दोस्तों? मेरे दोस्तों घोड़ा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधियाकरण किए हुए घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? जब घोड़े का बधियाकरण कर दिया जाता है यानी वो सेक्स तो कर सकता है लेकिन शुक्राणु पैदा नहीं कर सकता, शुक्राणु उसके बाहर नहीं आ सकते, तो दोस्तों उसे बोलेंगे ग्लेड या ग्लेडिंग बोला जाता है बधियाकरण किए हुए घोड़े को मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बधियाकरण किए हुए कुत्ते को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जो कुत्ते की शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है यानी बधियाकरण कर दिया जाता है तो उसे बोलेंगे अपन एल्टर्ड डॉग। ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। क्या बोला जाएगा? एल्टर्ड डॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल कहाँ पर स्थित है? एनआरसीसी की बात की जा रही है दोस्तों, बीकानेर जोहड़ बीड बीकानेर के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल यानी एनआरसीसी स्थित है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ऊंट फार्म शुरू करने के लिए कम से कम कितने ऊंट की आवश्यकता होती है? दोस्तों एक ऊंट और एक गाड़ी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंगल साइड लाइन किस जानवर को नियंत्रित करने की विधि होती है? तो दोस्तों जो सिंगल साइड लाइन विधि होती है हॉर्स घोड़े को नियंत्रित करने की एक प्रकार की विधि होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि घोड़े को प्रतिदिन कितने लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों लगभग घोड़े को 36 लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है। एक दिन के अंदर कितने लीटर? 36 लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की कितनी आवश्यकता होती है? क्वेश्चन क्या है? ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की कितनी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 20 से 40 लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आता है, ऊंटनी में थनों की संख्या कितनी होती है? ऊंटनी के अंदर दोस्तों थनों की संख्या आपको बता देनी है कितनी होती है। तो दोस्तों ऊंटनी के अंदर थनों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुतिया में थनों की संख्या कितनी होती है? तो कुतिया के अंदर दोस्तों 10 थन पाए जाते हैं। कितने? 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो घोड़ी के अंदर दोस्तों केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। कौन से दांत? केनाइन टीथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, घोड़े में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 40। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए घोड़ी के अंदर, घोड़ी में केनाइन दांत अनुपस्थित बताए गए हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? 4। यानी आपको पूछ लिया जाए घोड़ी के अंदर दांतों की संख्या तो दोस्तों 36 और घोड़े की बात करें तो आपको बता देना है 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ऊंट के अंदर दोस्तों स्थायी दांतों की संख्या आपको बता देनी है कितनी होती है? 34 दांत होते हैं दोस्तों ऊंट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि घोड़े में फुल माउथ कंडीशन कितने दिन में होती है? घोड़े के अंदर दोस्तों पूरा माउथ कब दांतों से भर जाता है? 4.5 वर्ष के अंदर दोस्तों घोड़े के अंदर फुल माउथ कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट में फुल माउथ कंडीशन कितने वर्ष की होती है? तो दोस्तों ऊंट के अंदर फुल माउथ कंडीशन 7 वर्ष की होती है। कितने दिनों में? 7 साल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुत्ते में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? डॉग के अंदर दोस्तों आपको स्थायी दांतों की संख्या बता देनी है कितनी होती है दोस्तों? 42 दांत होते हैं दोस्तों कुत्ते के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से घोड़े का पहचान करने का तरीका कौन सा होता है? तो दोस्तों निम्न में से घोड़े का जो पहचान करने का तरीका होता है हुफ मार्किंग होता है घोड़े को पहचान करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्विच किस जानवर को नियंत्रित करने का एक उपकरण होता है? तो दोस्तों ट्विच हॉर्स घोड़े को नियंत्रित करने का एक प्रकार का उपकरण बनाया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल कौन सी होती है? घोड़े की दोस्तों सबसे बुद्धिमान नस्ल मणिपुरी नस्ल होती है। कौन सी? मणिपुरी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती है? तो दोस्तों काठियावाड़ी, जो गुजरात के अंदर पाई जाती है, काठियावाड़ी घोड़े की सबसे सर्वोत्तम नस्ल होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की कौन सी नस्ल पोलो व मिलिट्री के उपयोग में ली जाती है? तो दोस्तों मणिपुरी नस्ल जो है घोड़े की पोलो व मिलिट्री के उपयोग में भी ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऊंट की निम्न में से राजस्थानी नस्ल नहीं है? बीकानेरी, मालवी, मेवाती, जालोरी। दोस्तों जो मालवी है ऊंट की राजस्थानी नस्ल नहीं होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीएसएफ के द्वारा ऊंट की कौन सी नस्ल उपयोग में ली जाती है? जो बीएसएफ होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके द्वारा दोस्तों ऊंट की कौन सी नस्ल काम में ली जाती है? जैसलमेरी नस्ल को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऊंट की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? तो दोस्तों ऊंट की जो सबसे छोटी नस्ल होती है ये होती है मालवी नस्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऊंट की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती है? सबसे बेस्ट नस्ल ऊंट की दोस्तों बीकानेरी होती है। कौन सी? बीकानेरी नस्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, कैमल डांस व कैमल पोलो के लिए प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है? दोस्तों कैमल डांस व कैमल पोलो के लिए जो ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल है दोस्तों जैसलमेरी नस्ल है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्विमिंग कैमल के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? स्विमिंग कैमल के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है दोस्तों? खराई नस्ल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैंग्रोव वनस्पति ऊंट की किस नस्ल का मुख्य भोजन है? जो मैंग्रोव वनस्पति है खारे पानी में पाई जाती है दोस्तों, ये किस नस्ल का सबसे मुख्य भोजन है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खराई का दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति सबसे मुख्य भोजन होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन एरोमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है? एरोमंथी जानवर किसे बोलेंगे? जिसके आमाशय केवल और केवल एक भाग होता है। तो ऊंट का यहाँ पे ऊंट दिया गया है तो दोस्तों ये आवासीय हो जाए, क्योंकि इसके आमाशय के 3 भाग होते हैं। ये तीनों के तीनों कुत्ता, सुअर, घोड़ा कैसे हो जाएंगे? एरोमंथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पालतू जानवर कौन सा है? तो दोस्तों मनुष्य के द्वारा पहली बार कुत्ते को प्रथम पालतू रूप में पाला गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बीमार जानवरों को रखा जाता है। तो बीमार जानवरों को दोस्तों आप सभी को पता है आइसोलेशन बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीकानेरी ऊंट की आंख के ऊपर एक दसाव पाया जाता है, जिससे क्या बोला जाता है? जो बीकानेरी नस्ल का ऊंट होता है दोस्तों, उसकी आंख के ऊपर एक दसाव पाया जाता है, जिससे बोला जाता है स्टॉप। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से घोड़े की चाल कौन सी होती है? टॉन्ट, कैंटर और ग्लोव, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। तीनों की तीनों दोस्तों घोड़े की चालें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में ऊंट की कुल देशी नस्लें कितनी होती है? भारत के अंदर दोस्तों 9 नस्लें होती हैं ऊंट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की त्वचा की सफाई करना एवं नहलाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे बोलेंगे ग्रूमिंग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या वाला जानवर कौन सा होता है? दोस्तों सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या डॉग, कुत्ते के अंदर होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऊंट एवं घोड़े में पहचान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो दोस्तों घोड़ा व ऊंट को पहचानने के लिए उसमें ब्रांडिंग की जाती है, सबसे अच्छा तरीका होता है इन दोनों जानवरों को पहचान करने का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, घोड़ी में थनों की संख्या कितनी होती है? सॉरी दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गलती से बोल दिया था 4, लेकिन दोस्तों घोड़ी में थनों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2 होती है दोस्तों घोड़ी के अंदर थनों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते में डॉकिंग की सही उम्र क्या होती है? 3 से 5 दिन होता है दोस्तों कुत्ते में डॉकिंग की सही उम्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइका एवं रैबार ये मुख्यतः किस जानवर को पालने वाले समुदाय हैं? तो दोस्तों ये ऊंट को पालने वाले मुख्य समुदाय होते हैं। राइका और रैबारी किसे पालते हैं? ऊंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में नाबार्ड द्वारा पंजीकृत कुत्ते की कितनी नस्लें हैं? तो दोस्तों 3 नस्लें हैं नाबार्ड के द्वारा भारत के अंदर कुत्ते की पंजीकृत नस्लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो घोड़े के अंदर दोस्तों 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो इनका संकरण करवा करके जगह से खच्चर बनाया जाता है, खच्चर के अंदर दोस्तों 63 होते हैं और घोड़े के अंदर दोस्तों 64 उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ऊंट के अंदर 74 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ता सर्वाधिक
गुणसूत्रों वाला जानवर होता है। 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं डॉग कुत्ते के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े में क्रिप्टोक्रेटिज्म कौन सा लक्षण होता है? तो दोस्तों घोड़े में यह लिंग संलग्न का लक्षण होता है। क्रिप्टोक्रेटिज्म बोलते किसे है? क्योंकि उसके दोनों वर्षन पैल्विक कैविटी में दोस्तों अटक जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, ऊंट का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों ऊंट का जो सामान्य तापमान होता है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े का सामान्य तापमान कितना होता है? तो घोड़े का जो सामान्य तापमान होता है मेरे दोस्तों 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुत्ते का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कुत्ते का दोस्तों सामान्य तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? क्वेश्चन क्या है, ऊंट की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों 5 से 12। 1 मिनट के अंदर कितनी सांसें लेगा? 5 से 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, घोड़े की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों अगला, घोड़े की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? घोड़े की दोस्तों 8 से 12 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? यानी कुत्ता 1 मिनट के अंदर कितनी सांसें लेता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 से 30 प्रति मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, घोड़े की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? घोड़े की दोस्तों ऊंट की सामान्य नाड़ी दर आपको प्रति मिनट बता देनी कितनी होती है? 25 से 32 मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घोड़े की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? राइट आंसर करेंगे 35 से 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कुत्ते की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे यहाँ पे 90 से 120 जो होती है कुत्ते की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट होती है। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं सभी वेटनरी फील्ड से जुड़े भाइयों के एक बार दोस्तों क्लास को कृपया करके शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये BSF वेटनरी हेड कांस्टेबल में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो ऐसे कैसे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि घोड़े में IV इंजेक्शन देते समय कौन सी सिरा काम में ली जाती है? आंसर हो जाएगा जुगुलर वेन काम में ली जाती है दोस्तों घोड़े में IV इंजेक्शन देते समय। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्ते में IV इंजेक्शन देते समय कौन सी सिरा काम में ली जाती है? तो दोस्तों सिफेलिक वेन काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, घोड़े में नाड़ी दर मापने के लिए कौन सी धमनी काम में ली जाती है? दोस्तों फेशियल और एक्सटर्नल मीडियलर जो आर्टरी होती है दोनों काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुत्ते में नाड़ी दर मापने के लिए कौन सी धमनी काम में ली जाती है? दोस्तों फीमोरल जो आर्टरी होती है कुत्ते में दोस्तों नाड़ी दर मापने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानवर में रक्त की मात्रा शरीर वजन के कितने प्रतिशत उपस्थित होती है? दोस्तों 8% मात्रा जो होती है रक्त की होती है, उसके वजन के 8% शरीर में क्या पाया जाता है? रक्त ब्लड पाया जाता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, श्वसन क्रिया का पूर्णतः बंद हो जाना क्या कहलाता है? एपीनिया कहलाता है दोस्तों श्वसन क्रिया का कंप्लीट तरीके से बंद हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वक्षीय उदरीय श्वसन किस जानवर में देखने को मिलता है? तो दोस्तों यह घोड़े के अंदर वक्षीय उदरीय श्वसन देखने को आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वक्षीय श्वसन देखने को मिलता है तो जो वक्षीय श्वसन होता है दोस्तों डॉग कुत्ते के अंदर होता है। किसके अंदर दोस्तों? कुत्ते के अंदर आपको वक्षीय श्वसन देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ऊंट में सर्रा बीमारी का भाग कौन सी होती है? दोस्तों मक्खियां जो होती हैं ऊंट के अंदर सर्रा बीमारी का भाग हो जाती है मेरे दोस्तों। कौन होती है ऊंट में सर्रा बीमारी का भाग? मक्खियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घोड़े में बबेसियोसिस को कहा जाता है। तो घोड़े में जो बबेसियोसिस हो जाता है दोस्तों उसे बोला जाता है बाइलरी फीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि घोड़े में थर्ड आईलाइड का बाहर आना एवं कांट के घोड़े की जैसी स्थिति होना किस बीमारी का लक्षण होता है? ये दोस्तों टिटनेस के अंदर होता है। किसके अंदर? टिटनेस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े में फ्लैंक की तरफ गर्दन करके देखना किस बीमारी को इंगित करता है? लक्षण है। तो दोस्तों कोलिक का लक्षण होता है। जब कोलिक बीमारी हो जाती है तो घोड़ा अपनी फ्लैंक की तरफ गर्दन करके बार बार देखता रहता है दोस्तों। ठीक है, कौन सी बीमारी का लक्षण है ये? कोलिक का। अगला क्वेश्चन आपका आता है,
कोलिक के उपचार में दी जाने वाली दर्द निवारक औषधि कौन सी है? तो दोस्तों कोलिक के उपचार में घोड़े को फ्लोरोक्सिन औषधि दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रोंकाइराइजेशन किसका उपचार होता है? जो ट्रोंकाइराइजेशन होता है वो किसका उपचार होता है दोस्तों? आफरे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलिक किस जानवर में ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों? तो कोलिक दोस्तों घोड़े में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक घोड़ा जिसके फेफड़ों से गरगर की आवाज़ आ रही है और मुंह से रक्त बाहर आ रहा है, ये किस बीमारी को इंगित करता है? तो दोस्तों ये पल्मोनरी हेमोरेज को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुत्ते में बालों का झड़ना, झुर्रीदार एवं कोपर लाल रंग की त्वचा होना किस बीमारी में होता है? तो दोस्तों ये होता है डेमोडेक्टिक मेंज के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुत्ते में एयर मेंज का कारक क्या होता है? तो दोस्तों कुत्ते में एयर मेंज का कारक होता है ऑटोडेक्स मेंज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सर्रा का शाब्दिक अर्थ होता है, सर्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सड़ा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सर्रा बीमारी का वाहक कौन सी होती है? तो दोस्तों सर्रा बीमारी का जो वाहक होती है टेबेमस फ्लाई होती है। कौन सी मक्खियाँ? टेबेमस फ्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सर्रा बीमारी के उपचार में क्योनिपैरामाइन सल्फेट औषधि दी जाती है, उसकी खुराक दर एवं मार्क कौन सी होती है? तो दोस्तों 4.4 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से SC मार्क से उसको दी जाती है ऊंट को। सर्रा का क्या होता है शाब्दिक अर्थ? सड़ा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन यूरिया की जांच को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है बेंजाइन टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कुत्ते में किस बीमारी को स्टैगरेड डिजीज कहा जाता है? तो दोस्तों लेप्टोस्पायरोसिस को कुत्ते के अंदर स्टैगरेड डिजीज को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़ी में दोस्तों लैक्टेशन टेटेनी किस खनिज की कमी से होता है? सभी जानवरों में दोस्तों Mn की कमी से होता है, लेकिन घोड़े के अंदर दोस्तों कैल्शियम की कमी से लैक्टेशन टेटेनी होता है। तो दोस्तों ये BSF वेटरनरी ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपको आने वाले 16 अप्रैल के एग्जाम में दोस्तों मिलने वाले हैं। तो आपने अगर क्लास को अच्छे से नहीं देखा है तो वापस अपनी क्लास को देख सकते हैं।